खलात के करीब 2 बसें टकरा गईं। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। लिवीज हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार एक बस कोयटा से कराची और दूसरी कराची से कोयटा जा रही थी। लाशें और जख्मी खलात अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। चकवाल में मोटरवे M2 पर सॉल्ट रेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से चिश्तियाँ जा रही थी। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शमाली वज़ीरिस्तान में 3 कार्रवाइयों के दौरान 10 और डेरा इस्माइल खान में 1 खारजी जहन्नुम हासिल हुआ। मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस बहाल। 400 मुसाफिरों को लेकर आज कोयटा से पेशावर रवाना होगी। जिला कच्छी में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। टांक में रात गए थाना गोमल बाजार पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर फरार। DPO के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली साल का बजट भी IMF से मुशावरत के बाद पेश किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF का एक और वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। ऑनलाइन मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। सिफारिशात की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई के आखिर या जून में देगा। चित्राल में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग, मुतादिद इलाकों की सड़कें बंद। सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। ख़राब मौसम के पेश नज़र शहरियों को शदीद मुश्किलात। कोहिस्तान और चलास में भी मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम 3 मकामात से बंद। बाजारों में ईद की खरीदारी जारी, दिन रात एक हो गए। मलबूसात, ज्वेलरी, जूते, चप्पल की दुकानों पर सारा दिन खरीदारों का रश। बच्चों और बड़ों को मनपसंद चीज़ों की तलाश। परफ्यूम्स की भी खरीदारी। पार्लर्स में रश बढ़ने लगा। मर्द भी सर्विसेज और अपनी जल्द बेहतर बनाने के लिए ब्यूटी सैलून्स पहुंच गए। ईद के लिए अर्श पर चांद और फर्श पर फर्शी शलवार ज़रूरी हो गई। शॉर्ट शर्ट पर फर्शी शलवार ख़वातीन की पहली पसंद बन गई। फ़रोख्त भी बढ़ गई। ख़वातीन का कहना है कि पुराना फैशन लौट आया है। दर्जी भी फर्शी शलवार की तैयारी में मसरूफ़। दुकानदारों का कहना है कि ख़वातीन इसी की डिमांड कर रही हैं। ईद पर फर्शी शलवार के साथ हल्के रंग भी फैशन में हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला। 1 राहगीर और 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुलजमान क्रैकर फेंक कर फरार। SSP मलीर के मुताबिक जाए वक़ुआ सील करके तहकीकात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का SSP मलीर से रब्ता। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और मुलजमान की गिरफ्तारी की हिदायत। कहा कराची में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। आरिफवाला में ट्यूबवेल से बिजली की तारें चोरी करने के दौरान चोर कुएं में गिर गया। चोर ने मदद के लिए 60 फुट गहरे कुएं से रेस्क्यू 1112 को कॉल कर दी। रेस्क्यू ने लोकेशन ट्रेस करके अली नामी शख्स को जख्मी हालत में कुएं से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बिजली की तारें चोरी करने का एतराफ़ कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। मुतालिक इदारों का अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। अरमगान को सामान पहुँचाने वाली कुरियर कंपनी को भी नोटिस। कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी को मुतालिका इदारों की जानिब से अब तक की तहकीकात पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक अरमगान के घर से बरामद असलहा, मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों से मुतालिक तहकीकात भी जारी हैं। कराची में शारा फैसल पर ट्रैफिक हादसे पर पुलिस रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। 17 साला ड्राइवर 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था।
उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कौमी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाएं जानिब आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज करके कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए दोस्त से ली थी। गुज़िश्ता रोज़ कारसाज के करीब तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए थे। ट्रैफिक हादसात में 220 अफराद जाँ बहक हो चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा पहली बार नहीं बन रहा। अंग्रेज़ के दौर में भी ऐसा मंसूबा बना था। बरतानवी साम्राज्य ने पंजाब की तजवीज़ को रद्द किया, कहा यह नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत ने भी कहा कि यह मंसूबा मंजूर नहीं। इरसा का सर्टिफिकेट CCI में चैलेंज कर रखा है। जब तक उसका फैसला नहीं होगा कैनाल मंसूबा नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान CCI की मीटिंग बुलाएं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कराची के मसाइल पर ईद के बाद धरना देने का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि कराची में जो लावा पक रहा है वो फट गया तो फिर दुनिया देखेगी। कराची में ट्रैफिक हादसात का मसला अगर इंतज़ामी भी है तो भी सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नर हाउस में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हम ईद के बाद एहतजाज करने पर भी गौर कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कराची में टैंकर्स और डंपर्स के हादसात पर फौरी एक्शन लेने की अपील। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि वो तो इरादा कर चुके थे कि मेयर कराची से मुतालिक बात नहीं करेंगे, मगर सानहा मलीर हॉल्ट के शोहदा की फातहा खानी के लिए गया तो मेयर कराची ने फिर मेरा मजाक उड़ाया। बोले पूरी दुनिया में मुसलमान एक दूसरे को इफ्तार कराते हैं, मैंने सहरी और इफ्तारी में दस्तरखान बिछाया है तो मजाक उड़ाया गया है। ये नादान है, अल्लाह इसे माफ़ करे। मेहमान खुसूसी श्रीलंका के कौंसल जनरल जगत ब्योर ने कहा कि वो कई मुल्कों में खिदमात अंजाम दे चुके हैं, मगर ऐसा इफ्तार इवेंट कहीं नहीं देखा। लोगों को गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो गवर्नर हाउस में ऐसी इफ्तार सरगर्मियां करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज यौमुल क़ुद्स मनाएंगे। क़िबला अव्वल की आज़ादी के हक़ में रैलियाँ निकाली जाएंगी। इसराइली बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनियों की हिमायत में तकारीब होंगी। रमज़ान की 27वीं शब पर खुसूसी इबादत। बादशाही मस्जिद लाहौर और शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मसाजिद में महफिल शबीना। शब कदर की तलाश में क़यामुल लैल और नवाफिल की अदायगी। गवर्नर सिंध की फैज़ान मदीना और एक्सपो सेंटर में 27वीं शब की खुसूसी दुआ में शिरकत। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ।